अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हाफिज़ मुज़म्मिल कवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 का जो है कंटिन्यू किया हुआ था और हमने चैप्टर नंबर 10 में टेलीस्कोप से आगे चले गए थे। टेलीस्कोप के आगे हमने स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है स्पीड ऑफ साउंड। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए इसको देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड को कैसे फाइंड किया गया। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में स्पीड ऑफ साउंड से मुतल्लिक लोगों के क्या नज़रियात थे। एंशिएंट पीपल, जो पुराने लोग थे हमारे, वो समझा करते थे कि जो लाइट है ना, लाइट की इनफाइनाइट स्पीड है, यानी उनके पास स्पीड का कोई कंसेप्ट नहीं था। उनको लगता था कि चूँकि लाइट बहुत तेज़ फास्ट करती है, ट्रैवल करती है, बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, इसलिए उनका ख्याल था कि लाइट की कोई स्पीड नहीं है बल्कि इनफाइनाइट स्पीड होती है इसकी, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। तो एंशिएंट पीपल का अगर हम कंसेप्ट पढ़ें तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंशिएंट पीपल्स का कंसेप्ट क्या था कि लाइट क्या है जी, इनफाइनाइट स्पीड रखती है, क्योंकि ये एक लम्हे में ही उन तक पहुँच जाती थी। तो इसलिए वो इसकी स्पीड से मुतल्लिक कोई नज़रिया नहीं रखते थे कि जी इसकी कोई स्पीड होती है, उसको बस उन्होंने रखा था कि लामहदूद है जी। इसके बाद एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। गैलीलियो ने पहली बार ये कंसेप्ट दिया कि लाइट की स्पीड क्या होती है, फाइनाइट होती है। ठीक है, पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिसकी बुनियाद पर ये इसने कंसेप्ट दिया। गैलीलियो ने कहा कि लाइट की स्पीड क्या होती है, फाइनाइट होती है। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे हुआ कुछ इस तरह से कि गैलीलियो को इंटरेस्ट पैदा हुआ लाइट की स्पीड फाइंड करने में, और उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रोग्राम बनाया। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक लालटेन खुद ली और एक लालटेन अपने दोस्त को पकड़ा दी और उसको एक दूसरे पहाड़ पर कुछ फासले पर जाके कहा कि खड़े हो जाओ, और उसने अपने पास एक स्टॉप वॉच रख ली। उसने अपने दोस्त को कहा कि मैं जब तुमने जब लालटेन ऑन करोगे और जैसे ही मुझे वो लाइट नज़र आएगी तो मैं अपनी लालटेन को ऑन कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही तुम्हें मेरी लालटेन की लाइट नज़र आए तो तुम अपनी लालटेन को कवर कर लेना। इसका मतलब है कि हम स्पीड को बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे कि मेरे पास साउंड कितनी देर में आया और तुम्हारे पास साउंड कितनी देर में आया। साउंड की बात करें, लाइट मेरे पास कितनी देर में आई और जो है लाइट आपके पास कितनी देर में गई। अब उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ही उसने दोस्त ने जो है लालटेन को ऑन किया, गैलीलियो को लाइट मिली, उसने अपनी लालटेन ऑन की। अब आपको पता है लालटेन को कवर करने में तो कुछ टाइम लगेगा ना, तो जब उसने लालटेन को कवर करने के लिए, आगे कपड़ा करने के लिए, कवर करने के लिए जो टाइम लगा वो कुछ ज़्यादा था स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट ठीक से कामयाब ना हो सका, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि लाइट को ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है। ठीक है, क्योंकि उसने जैसे ही ऑन हुई और उसने अपनी लालटेन ऑन की तो इसका यही मतलब है ना कि उसको कुछ टाइम लगा लाइट को पहुँचने में उस तक। यहाँ से गैलीलियो ने पहला कंसेप्ट दिया कि लाइट की स्पीड क्या होती है, फाइनाइट होती है। ठीक, अब हमारे पास मसला आ गया कि फिर कितनी स्पीड होती है। गैलीलियो तो कामयाब ना हो सका। फिर एक साइंटिस्ट था हमारे पास, एल्बर्ट ए माइकलसन। उसने एक एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट से लाइट की स्पीड फाइंड की। एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट क्या थी? उसने एक ऑक्टागोनल मिरर लिया, ऑक्टा मीन 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर लिया। ठीक है, और उसको एक मोटर की शाफ्ट पे रख दिया। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से था कि हमारे पास अगर हम मिरर को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और अगर हम इसको ड्रॉ करें इस तरह 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मिरर किस तरह से था, यहाँ पे ये मोटर की शाफ्ट इसके मोटर साथ अटैच थी यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी ये मोटर इस मिरर को अपने गिर्द घुमा सकती थी। ठीक हो गया।
तो ये ऑक्टागोनल मिरर एक जो है मोटर की शाफ्ट पे उसने लगा दिया, ठीक है। हम ना साथ साथ एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट को लिखते हुए जाते हैं। मैंने ये आपके सामने बनाया हुआ है 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर, जिसको ऑक्टागोनल मिरर का नाम दिया और हर साइड को नाम भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो पहला हम पॉइंट क्या लिखते हैं, एन ऑक्टागोनल मिरर 8 sided polished mirror is mount on अच्छा जी is mounted on the shaft of motor। ठीक हो गया जी पहला पॉइंट कि हमें क्या, हमारे पास पहली चीज़ क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्टागोनल मिरर है जिसको हमने माउंट किया हुआ है किस पे, शाफ्ट ऑफ मोटर पे। अच्छा अब यहाँ पे एक बात ये याद रहे, जो ये मोटर हमने लगाई है ना इसकी स्पीड एडजस्टेबल है, तो हम लिख देते हैं द मोटर स्पीड इज एडजस्टेबल, यानी ही हम इसे अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये ले जी मोटर के बारे में बात कर ली हमने कि मोटर कैसे हमने यूज़ की है, जिसकी स्पीड को हम अपने तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा अब अगला काम क्या किया, अगला काम ये किया कि एक सोर्स ऑफ लाइट, जिसको नाम दे देते हैं एस का, एक सोर्स ऑफ लाइट रखा गया किधर, इस मिरर के करीब, जो 8 साइड पॉलिश मिरर था ना इसके करीब। ये जो 8 साइड पॉलिश मिरर है ना, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल एम, कोई मसला तो नहीं ना करेगा, ये नाम बस याद रखना आपने, इसका नाम क्या है, कैपिटल एम है। ठीक हो गया। अब बाकी की कंस्ट्रक्शन हम आगे वहाँ पे लिखते हैं अपने ये वाले जो हमारा पोर्शन है इसमें, द मोटर स्पीड एडजस्टेबल, और मैंने क्या कहा कि सोर्स ऑफ लाइट रखा गया नियर द मिरर एम। ठीक है, द सोर्स ऑफ लाइट एस, द सोर्स ऑफ लाइट जिसको हमने क्या नाम दिया एस का, प्लेस्ड इज प्लेस्ड नियर द ऑक्टागोनल मिरर एम। इसको मैं यहाँ पे कैपिटल एम से लिख देता हूँ कि किसके गिर, मिरर एम के गिर इसको रख दिया गया। ठीक है, चले 3 पॉइंट हो गए हमारे। ठीक, और अब हमारे पास 3 चीज़ें हमें पता लग गई हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। एक ऑक्टागोनल मिरर यूज़ हुआ है जिसका नाम एम है, एक सोर्स ऑफ लाइट को उसके पास रख दिया गया। ठीक है, अब आगे हमारे पास एक छोटा मिरर यूज़ किया गया है एम, स्मॉल एम। ठीक है, और ये स्मॉल एम जो है हमारे पास, ये ऐसा मिरर है जैसा हमारे घरों में पाया जाता है, प्लेन मिरर। ठीक, और ये कितने डिस्टेंस पर रखा गया, ये डिस्टेंस डी पर रखा गया। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पर रखा गया, डी डिस्टेंस पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं अ मिरर, अ प्लेन पॉलिश्ड मिरर या अ मिरर M is placed at distance D from mirror कैपिटल M। ठीक है, ये ले जी, ये बात भी हो गई हमारी। अब लास्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्मॉल मिरर एम मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी ये साइड सारी रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है। लास्ट जो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, हमारे पास यहाँ पे एक जो है ना नज़र आ रहा है हमें टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस लिए यूज़ होती है, टेलीस्कोप चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होती है, ऐसा ही है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब किस तरह से टेलीस्कोप को यूज़ किया इस बारे में देखते हैं। ये देखें, अगर मैंने कहा ये मिरर जो है अपने एक्सिस के गिर्द घूम सकता है, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है और सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकले आपके पास और लेट करें वो 1 पे जाकर टकराई। ठीक है जी बेटा, तो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट निकलेगी और ये इस मिरर, हमारे पास जो ऑक्टागोनल मिरर है इसके फेस 1 पे जाकर टकराएगी। ठीक है, किस पे टकराएगी, फेस 1 पे। जब फेस 1 पे ये टकराएगी, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो के कहाँ जाएगी, ये डिस्टेंस डी पे इस मिरर से जाकर टकराएगी। ठीक,
अब ये मिरर क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। और रिफ्लेक्शन का हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ऐसा ही है। लिहाजा जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो ये कहाँ जाकर टकराएगी, मिरर 3 पे, इसके फेस मिरर एम के फेस 3 पे। और यहाँ से ये कहाँ जाएगी जी, हमारे पास ये टेलीस्कोप में एंटर होगी और हमारी आँख इस सोर्स ऑफ लाइट को बड़े आराम से देख सकेगी। ठीक हो गया, ये बात फिर से देख लें। अब हुआ क्या है, हमने एक टेलीस्कोप रखी हुई है आपके पास, जिसको मैं पहले लिख देता हूँ कि लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कैन बी सीन थ्रू टेलीस्कोप। द लाइट्स कैन बी सीन from telescope after reflection। और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, इसको हम नीचे लिख देते हैं। हुआ क्या है कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट से एस से एक लाइट निकली और लाइट निकल के कहाँ गई, मिरर एम के फेस 1 पे, ऐसा ही है, मिरर एम के फेस 1 पे। और यहाँ से लाइट कहाँ गई, हमारे पास स्मॉल एम पे, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, चलें इसको हम थोड़ा सा जगह को कम रखते हैं कि यहाँ से फेस एम के फेस 1 पे, और यहाँ से कहाँ गई थी हमारे पास स्मॉल एम पे, और स्मॉल एम से ये कहाँ चली गई हमारे पास मिरर एम के फेस 3 पे, और देन हमारे पास ये रिफ्लेक्ट हो गई कहाँ पे, टेलीस्कोप को मैं यहाँ पे नाम तो टेलीस्कोप लिख देता हूँ, लेकिन मैं इसको नाम दे देता हूँ जी टी से टेलीस्कोप। तो ये कहाँ पे चली गई, टेलीस्कोप टी पे। ठीक, इस तरह से क्या किया, बड़े आराम से हमारे पास लाइट का जो है आपके पास एक जो सोर्स है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको, आपकी आँख के सामने एक इमेज बनना शुरू हो जाएगा लाइट का। ठीक है, लाइट आपको नज़र आएगी यहाँ पे। ठीक, अगर हमारे पास कंस्ट्रक्शन हमें समझ आ गई है तो हम इसकी वर्किंग पे जा सकते हैं। ठीक, अगर इसकी वर्किंग पे हम जाएं तो वर्किंग की हेडिंग यहाँ पे दे लेते हैं हम। वर्किंग कैसे होगी जी इसकी, हमारे पास इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि देखें, अभी तो मैंने सिंपल बेसिक वर्किंग आपको बताई इसकी कि लाइट सोर्स से निकली, 1 के फेस सेट कराई, डी डिस्टेंस पे मिरर एम पड़ा था, उस सेट कराई, 3 सेट कराई और टेलीस्कोप पे चली गई। ठीक, अब आगे की वर्किंग सुने। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट की भी कुछ बैकग्राउंड सुन लें। इस एक्सपेरिमेंट में जो हमें मिरर एम नज़र आ रहा है ना, स्मॉल मिरर एम जिसको हम कहना है डिस्टेंस डी पे पड़ा है, ये आपको अंदाज़ा है कितना डिस्टेंस डी पे पड़ा है। माइकलसन ने असल में ये एक्सपेरिमेंट 2 पहाड़ों के दरमियान में किया था। ठीक है, यानी एक पहाड़ पे जो था ये इसने ऑक्टागोनल मिरर प्लेस किया, और जो दूसरा पहाड़ था यहाँ पे इसने ये मिरर एम प्लेस किया था, जो स्मॉल एम जिसको हमने नाम दिया। ठीक है, ये स्मॉल एम था, जो ऑक्टागोनल मिरर था वो यहाँ पे प्लेस था कुछ इस तरह से। और इन 2 पहाड़ों के दरमियान में जो फासला था अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 12 माइल्स था, बहुत बड़ा डिस्टेंस था ये। ठीक है, 12 माइल्स बहुत बड़ा डिस्टेंस था। तो हमें यहाँ पे चूंकि एक स्कीमेटिक डायग्राम है इसलिए लग रहा है कि बड़ा छोटा सा डिस्टेंस है, इतना छोटा डिस्टेंस नहीं है, ये तकरीबन 20 मील का डिस्टेंस था जब उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं इस मोटर को रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अभी आपके सामने बना हुआ एंटी क्लॉकवाइज, हमारी बुक इसको क्लॉकवाइज कहती है तो हम इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट करवा देते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज, हाँ जी, अगर ये रोटेट करे क्लॉकवाइज, होगा क्या, क्लॉकवाइज रोटेट करने से हमारे पास ये होगा कि ये मिरर थोड़ा सा क्या कर देगा, डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं बड़ा स्लो सा भी इसको बताता हूँ कि अगर ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये जो मेरी लाइट है ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये टेलीस्कोप के अंदर नहीं आ सकेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास फिनोमेना हो सकता है, आपको नज़र आए कि लाइट आए और टकरा के इधर चली जाए। तो जब टेलीस्कोप के अंदर लाइट की बीम ही नहीं आई तो क्या आपको कुछ नज़र आएगा, हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक, अब जब हम मोटर की स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मोटर की स्पीड ज़्यादा हुई, तेज़ चलना शुरू हो गई। अब आपको लाइट अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये आपके पास कभी इसके अंदर आ रही है टेलीस्कोप के अंदर, कभी इधर, तो आपके पास एक जो होगा कुछ ऐसा इमेज बन रहा है कि लाइट मौजूद नहीं है। ठीक है, इनविजिबल बार बार लाइट होती जा रही है यहाँ से, ठीक है, ख़त्म होती जा रही है। अब क्या होगा,
जब हमारे पास ये रोटेट होना शुरू हो जाए, आपके पास देखें रोटेट होगा फेज़ 2 फेज़ 1 की जगह, फेज़ 1 की जगह फेज़ 2 आ जाएगा, फेज़ 2 की जगह फेज़ 3 आता जाएगा, इस तरह से ये रोटेट होते जाएंगे। एक ख़ास वक्त आएगा जब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जब स्पीड ऑफ लाइट और मोटर की स्पीड आपस में कुछ बराबर होगी। किस तरह, देखें ये फेज़ 1 से टकराएगी, फेज़ 1 से टकराने के बाद ये जाएगी मिरर एम पे, ठीक है, यहाँ पे इसने फेज़ 3 से टकराना है, लेकिन रोटेट होने की वजह से फेज़ 4 जो होगा बिल्कुल उस जगह आ चुका होगा जहाँ पे क्या होगा, फेज़ 3 होगा। अगर फेज़ 4 बिल्कुल उस जगह पे आ जाए जहाँ फेज़ 3 है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो किस तरह से होगी, हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट हो के कहाँ चली जाएगी, टेलीस्कोप के अंदर। और अगर हम इसी स्पीड को मेंटेन रखें तो आपके पास हमेशा जैसे ही ये लाइट यहाँ से टकरा के यहाँ आएगी, आपके पास जो भी फेस अगला होगा वो बिल्कुल उसी एंगल के साथ यहाँ पे होगा जहाँ जैसा ये फेस 3 है, ठीक है। फिर से बात सुने, जब ये वहाँ से टकराई वहाँ से टकरा के मिरर एम पे आई और मिरर एम से टकरा के जब ये 3 पे गई, तो तब टेलीस्कोप में बना था एक इमेज लाइट का, आप देख सकते थे। लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास इसको रोटेट किया, नज़र आना बंद हो गया हमारे पास लाइट, अगर हम इसको रोटेट करवाएं इस स्पीड से, मोटर क्योंकि एडजस्टेबल है हमारे पास, अगर इस स्पीड से हम इसे रोटेट करवाएं कि जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो फेज़ 3 की जगह फेज़ 4 जो है बिल्कुल इसी एंगल पे आ जाए, तो आपके पास टेलीस्कोप कहाँ जाएगी, लाइट कहाँ जाएगी, टेलीस्कोप में, तो हम इसका इमेज बड़ा वाज़ह तौर पे देख सकेंगे। तो हमें ऐसी ही स्पीड एडजस्ट करनी है। यहाँ पे माइकल सर ने ये स्पीड एडजस्ट की और उसको जो है लाइट नज़र आना शुरू हो गई, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास when mirror rotates clockwise the source will be not visible through telescope। चले इस पॉइंट को, इसको मैं ऐसा करते हैं कि हम पढ़ लेते हैं, चले मैं लिख ही देता हूँ। when mirror rotates clockwise when mirror rotates clockwise, ठीक है, क्या होगा फिर हमारे पास, द सोर्स विल नॉट बी विजिबल थ्रू टेलीस्कोप। द सोर्स विल नॉट बी विजिबल थ्रू टेलीस्कोप, ठीक है। तो पहली बात मैंने यही की कि अगर हम मोटर को रोटेट कर दें तो हमारी टेलीस्कोप में चूंकि लाइट नहीं पहुंच सकेगी, तो हमें सोर्स ऑफ लाइट नज़र वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास मिरर एम एक खास स्पीड गेन कर ले तो आपके पास क्या हो जाएगा, सोर्स विजिबल हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं व्हेन द मिरर एम गेन्स सर्टेन स्पीड द सोर्स बिकम्स विजिबल। व्हेन द mirror m gains certain speed mirror m gains certain speed the source s will become विजिबल, ठीक हो गया, ये लें जी। तो जब हमारे पास बराबर हो जाएगी इसकी स्पीड, मैंने कहा भी कम हो जाएगा। ये कैसे होगा, इट हैपन्स व्हेन द टाइम टेकन बाय द लाइट इन मूविंग फ्रॉम एम एंड बैक टू एम। ये कब होगा, जब आपके पास जो लाइट टाइम ले रही है यहाँ से टकराने में मिरर एम से एम पे और बैक टू एम, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाए, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय फेज 2 टू द पोजीशन ऑफ फेज 1। हम जिसका मैंने कहा था 4 3 की जगह ले लेगा, 3 2 की जगह, आपके पास 3 2 की जगह ले लेगा और 2 कहाँ पे आ जाएगा, 1 की जगह आ जाएगा। एक ही बात है सारी, यानी अगर देखो 2 1 की जगह आ जाए तो 3 कहाँ पे होगा, 2 की जगह, और 4 कहाँ पे होगा, 3 की जगह। यानी अगर आपको अगर यहाँ भी बात वाज़ह नहीं हो रही तो रोटेट होने के बाद 2 यहाँ आ चुका होगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, ठीक है। अब ज़रा बात आपको ज़्यादा वाज़ह हो गई होगी, तो इसको लिख लेते हैं। ये कब होगा, इट हैपन्स व्हेन द टाइम टेकन बाय लाइट
it happens when time taken by light from M to small m and back to m। ठीक है, यानी आपके पास मिरर m से जब लाइट टकरा के m पे और वापस m पे गई तो आपके पास ये बराबर हो जाए इज इक्वल टू द टाइम आगे टेकन बाय मिरर। आपके पास इसको लिख लेते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय फेज 2 टू द पोजीशन ऑफ फेज 1 टेकन बाय फेज 2 टू पोजीशन in the phase 1 to the position of phase 1। ये लें जी, ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया, हमारी वर्किंग यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। मैंने आपको फेज़ 4 के लिहाज से समझाया, फेज़ 2 के लिहाज से भी समझा दिया। बुक चूँकि फेज़ 2 को फेज़ 1 की जगह पोजीशन कर रही है तो इसलिए ज़्यादा बेहतर आपके पास यही है कि यही चीज़ को लिखेंगे। अच्छा जी, अब उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट इस अरेंजमेंट के मुताबिक किया और उसकी कुछ वर्किंग इस तरह से थी। अब मसला ये था स्पीड ऑफ साउंड तो अब तक हमने फाइंड नहीं की, तो एक्सप्रेशन फाइंड करें स्पीड ऑफ साउंड का। चलें एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड। अब इसमें हमने दो बातें याद रखनी है, वो क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वर्किंग में देखूँ तो वर्किंग के लास्ट पॉइंट पे देखें, हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमारे पास एक रिलेशन बना सकती हैं। क्या चीज़ें हैं? हमारे पास दो चीज़ें ये हैं कि आपके पास हमारे पास कब विजिबल होगी लाइट, जब टाइम टेकन बाय लाइट, हमारे पास टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम m टू m एंड बैक टू m किसके बराबर होगा? टाइम टेकन बाय फेज 2 तो पोजीशन ऑफ फेज 1। ठीक है, और दोनों इक्वल होंगे। तो हम इसी चीज़ को तो यूज़ कर लेते हैं अपने रिलेशन में। हम पहले निकाल लेते हैं वो टाइम कि जी जिसमें फेस रोटेट हुआ, 2 की जगह 1 आया। ठीक है, और फिर हम एक टाइम वो निकाल लेते हैं जब लाइट यहाँ से टकरा के आई, यहाँ m पे आई, टकराई और कहाँ पे गई? हमारे फेज 3 पे। ठीक है, और हम ये टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर ये टाइम दोनों कैलकुलेट हो के हम इक्वल कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो पहली चीज़ हम क्या लिखते हैं, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वहाँ से आपने लिख लिया होगा। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं। पहली बात हमारे पास एक्सप्रेशन में जी टाइम टेकन बाय मिरर टू रोटेट बाय टाइम टेकन by mirror to rotate 2 pi by 8। 2 pi by 8 का क्या मतलब है? देखें बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर बना लूँ आपके सामने, ऑक्टागोनल मिरर बना रहा हूँ मैं, और ये हमारे पास मिरर कितने डिग्री पे अगर क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा हूँ, कितना डिग्री घूम सकता है? 360 डिग्री, या जिसको हम 2 पाई कहते हैं। लेकिन अगर फेज 2 फेज 1 की जगह आया तो इसने कितनी रोटेशन कवर की? आपके पास अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाऊं तो ये लाइन कहाँ पे आ गई? आपके पास यहाँ पे। यानी इसने कितने हिस्से थे इसके? टोटल 8 हिस्से थे, और इसने कितना हिस्सा कवर किया? एक हिस्सा 8वें का। तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी? 2 पाई बाय 8 एंगल हो जाएगा। 2 पाई टोटल जो सर्कुलर मोशन थी उसका कितना हिस्सा कवर कर रहा है? ये 8वां हिस्सा कवर कर रहा है। तो हमारे पास एंगल क्या होगा? 2 पाई बाय 8 होगा। ठीक है, चले, अगर ये हमें एंगल मिल गया है तो हम देखते हैं जी इस टाइम कितना टाइम लगा। चूंकि ये एंगुलर मोशन है तो हम एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा थीटा किसके बराबर है हमारे पास? वो तो हमें पता है। ठीक, यहाँ से मैं बल्कि टाइम के पहले एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ। डेल्टा टी आपके पास बराबर आ जाएगा डेल्टा थीटा और
आपके पास ओमेगा, ठीक है, आपस में जगह एक्सचेंज करेंगे ये। अच्छा जी, तो डेल्टा टी किसके बराबर आएगा आपके पास, डेल्टा थीटा आपके पास बराबर है 2π/8 के। और ओमेगा तो आपने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर 5 में, ओमेगा किसके बराबर होता है 2πf के। तो अगर इसकी जगह मैं प्लेस कर दूँ 2πf, तो 2π से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 1/8f। ये हमारे पास जी एक टाइम आ गया जो रोटेशन का टाइम है, जिसको हमने बराबर करना है दूसरे टाइम के। ठीक, दूसरा टाइम कौन सा है जी हमारे पास, हमारे पास दूसरा टाइम है टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम वन मिरर, टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम m, आपके पास m से लाइट टकराई, स्मॉल m पे आई थी और यहाँ से टकरा के वापस किधर गई थी, कैपिटल M पे। तो हमने ये टाइम अब कैलकुलेट करना है। अब ये टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना है तो मुझे बताएं ये कौन सा है, क्या ये रोटेशनल है, नहीं ये तो ट्रांसलेशनल है। इसके लिए स्पीड हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास v इज इक्वल टू सिंपल किसके बराबर आ जाएगा, v इज इक्वल टू s/t या डेल्टा d/t, ठीक है। तो डेल्टा d/t से बेशक इसको लिख लें, डेल्टा d/डेल्टा t। और यहाँ से अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला टाइम का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो डेल्टा t बराबर आ जाएगा किसके जी, डेल्टा d/v के। v ये भी जगह आपस में चेंज कर लेंगे। आगे हम यहाँ पर चलते हैं अपने एक्सप्रेशन के लिए। एंड है हमारे पास इसका, बस थोड़ा सा रह गया, ये हमारे पास तकरीबन 2 to 3% काम है हमारे पास। अच्छा ये देखें, डेल्टा टी हमारे पास अब किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी बराबर आ जाएगा। अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमारे पास, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, डी के बराबर। और अगर यहाँ से डी के बराबर है तो यहाँ से एक बार यहाँ आया और यहाँ से यहाँ पे आया, तो कितने डी हो गए, 2d के बराबर हमारा डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 2d के बराबर। और v क्या हमारे पास c के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक हो गया, ये लें जी हमारे पास ये रिलेशन भी आ गया। अब हमारे पास डेल्टा टी दोनों के लिए आ चुका है, ठीक। तो दोनों को कंपेयर कर लें, इस इक्वेशन को नाम ले लें b का और इसको नाम दे देते हैं हम a का। तो बाय कंपेयरिंग a एंड b, तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी उसको देखते हैं। हमारे पास 1/8f बराबर आ जाएगा किसके, 2d/c के। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है c। तो c आपके पास किसके बराबर आएगा, c यहाँ चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके पास। तो c यहाँ चला जाएगा, 2d इंटू 8f, 2 8 16, और साथ क्या आएगा आपके पास fd। f क्या है हमारे पास, f हमारे पास वो फ्रिक्वेंसी है जिससे ये मोटर रोटेट कर रही है। तो वो फ्रिक्वेंसी तो माइकलसन को पता थी, ठीक है। और दूसरी बात डिस्टेंस d, मैंने आपको बताया 2 पहाड़ों के दरमियान में एक्सपेरिमेंट था, तो उसको ये भी पता था। जबकि c क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, और 16 कांस्टेंट। जब उसने इन वैल्यूज़ को पुट किया तो उसके पास एक आंसर आया, वो क्या था, वो बराबर था 2.99, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा नंबर है ये, 792458, 792458 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आया जी उसके पास। जब इसको राउंड ऑफ करें तो क्या बनता है, हमारे पास ये बनता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वही स्पीड ऑफ लाइट है जो आज तक आप स्टडी करते हैं, जो इसी एक्सपेरिमेंट से फाइंड की गई है। तो लाइट की स्पीड कितनी है हमारे पास, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए फाइंड की गई है। तो ये हमारे पास जी एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया। लास्ट कुछ बातें कंक्लूजन आपके लास्ट पैराग्राफ में मौजूद हैं। क्या कंक्लूजन है हमारे पास, मुझे लगता है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहली बात, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। आप कहेंगे ये तो सर एयर में फाइंड की है, तो एयर में बेटा जो होती है स्पीड ऑफ लाइट वो कंपेरेबल होती है किसके, हमारे पास स्पीड ऑफ वैक्यूम के। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मिनिमम सा फ़र्क आता है।
ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास वैक्यूम में और हमारे पास एयर में तकरीबन स्पीड ऑफ साउंड बराबर होती है। याद रहे स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे, यानी मीडियम चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि हमने कहा वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है, तो लिहाजा जब भी किसी दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट, जब भी किसी दूसरे मीडियम में एंटर होगी लाइट, तो उसकी स्पीड क्या हुआ जाया करेगी, कम हो जाया करेगी। तो ये था जी स्पीड ऑफ लाइट के मतलब टॉपिक। आपने एंड पे कंक्लूजन का नोट लिख के या नोट लिख के आपने वो ये 4 पॉइंट्स पे लिख देने हैं जो बताए हैं, बुक के एंड पे मौजूद हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर 10 का। और चैप्टर 10 अब हमारा तकरीबन जो न्यूमेरिकल पोर्शन, जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, तकरीबन ख़त्म होने के दहाने पर है। आखिरी हमारे पास एक टॉपिक रह गया, इंशाल्लाह उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फ़ी मान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।